बीते दिनों मुंबई से सटे बदलापुर में दो बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ और उस अत्याचार के विरोध में महाविकास आघाड़ी की तरफ से आज महाराष्ट्र भर में बंद बुलाया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो है बंद की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में महाविकास आघाड़ी के नेता आज साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथों पर काली पट्टी बांधकर ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई में, और दक्षिण मुंबई में ये नागपाड़ा का इलाका है। अब देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, आप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट का आदेश आया बंद को लेकर, एक निराशाजनक स्थिति जो है वो महाविकास आघाड़ी में देखने को मिली। इसके बाद आप लोगों ने डिसाइड किया कि साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, निराशा की बात नहीं है। हमने पूरे राज्य भर कल बंद का ऐलान किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर मनाही लगा दी है और हमने हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए हमने उस बंद की जो कॉल थी उसको हमने बदल पे साइलेंट प्रोटेस्ट में हमने तब्दील किया है। और पूरे राज्य भर तीनों दल और हमारे सभी सहयोगी दल मिलकर हम जनता की आवाज़ उजागर कर रहे हैं। बदनापुर की जो घटना घटी बहुत ही शर्मनाक है और उसको दबाने की जो कोशिश की है वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। तो हम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहते हैं कि क्या अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए आप ऐसी शर्मनाक जो वाकया हुआ है उसे भी दबाने की, रफा दफा करने की कोशिश करोगे? महाराष्ट्र की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, लेकिन महायुति वहीं दूसरी तरफ ये कह रही है कि विपक्ष फेक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसी का जवाब देने के लिए वो भी आज जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी अगर इस बारे में प्रदर्शन करे, गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करे, क्योंकि उन्होंने 7-8 दिन तक ये मामला दबाए रखा। प्रदर्शन करे तो उनका हम स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश करें। ये कोई राजनीति का मामला नहीं, राजनीति हम करेंगे। अगर चुनाव की घोषणा आप कराइए, चुनाव कराइए तो हम चुनाव करने के लिए तैयार है, राजनीति करने के लिए तैयार है। लेकिन आप चुनाव से डर रहे हैं, अब चुनाव करना नहीं चाहते, महाराष्ट्र की जनता को फेस नहीं करना चाहते। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ गया है मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को, अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कराएं, बीएमसी के चुनाव कराएं, कॉर्पोरेशन के चुनाव कराएं, जिला परिषद के चुनाव कराएं। पूरी जनतंत्र को तहस नहस कर दिया, पूरे रिजर्वेशन को तहस नहस कर दिया। अगर महायुति प्रोटेस्ट करना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आइए हम मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को सहारा देने की आवश्यकता है, तो चाहे आप दो चाहे हम दें। आज महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर हम यहाँ पे रास्ते पे उतरे हैं। ठीक है, नहीं, लाडली बहन योजना लाई गई तो पूरा बढ़ चढ़ के इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आर्थिक रूप से सक्षम करने की कोशिश की गई है, लेकिन सुरक्षा के पैमाने पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जिस लाडली बहना का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो हमारे कर्नाटक और तेलंगाना में ऑलरेडी लागू है महालक्ष्मी योजना के नाम से। और हमने भी हमारे न्याय पत्र में 8,000 रुपया महिला के नाम पे हर महीने में और 1 लाख रुपया हर साल में देने की बात की है। लाखोंपति महिलाओं को बनाने की बात की है। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, मैं सुरक्षा का विषय इसलिए आया क्योंकि बाबा बराबर कह रहे थे ये घटना घटी कभी है। ये घटना 13 तारीख को घटी है, जब बदनापुर में लोगों ने वहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया, लोग सड़क पे उतर के आए, स्टेशन की रेलवे स्टेशन को रोका गया, तब जाके इसका जितना बड़ा, तब तक क्या कर रहे थे सरकार, ये मेरा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस स्टेशन में उसकी जो माता, जो प्रेग्नेंट माता थी, उसको 11 घंटे बिठाया गया एक एफआईआर के लिए। और वो जो स्कूल है, वो स्कूल कहाँ से है पता है आपको? उसका ट्रस्टी जो है वो आरएसएस और बीजेपी से निगडित लोग हैं। और इसका स्पेशल प्रोसिक्यूटर किसको बनाया गया है? एडवोकेट उज्जवल निकम जी को। तो मेरा ये सवाल है कि ये केस में उसको न्याय कैसे मिलेगा, ये भी हमारा है। और आज बदनापुर में अगर देखेंगे, ठाना जिले में आप अकेले देखेंगे, ये महीने भर में 4 से 5 जो है ऐसी घटनाएं हुई है। कल मुंबई में 2.5 साल की लड़की का जो है, जो हनुमान नगर में है, उसको मोलेस्टेशन हुआ। आज 4 साल की लड़की का बलात्कार होता है, अस्पताल में बलात्कार होता है, मंदिर में बलात्कार होता है। तो अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है लग रही है महिलाओं को, तो महिलाएं बात कर रही है तो उसको सुनना चाहिए। एडवोकेट सदावर्ते जी ने तो हमारी भूमिका रखनी चाहिए थी कि महिलाओं के न्याय के लिए, लड़की के न्याय मिलने तक मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके श्रद्धेय इस राज्य के गृह मंत्री है, इस राज्य के मुख्यमंत्री जो ठाना जिले से, जहाँ पे क्राइम सबसे ज़्यादा है, और महाराष्ट्र भी दूसरे नंबर पे आया है देश में महिला क्राइम में।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, आज उनके लोग जो उतरे हैं वो किस लिए उतरे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजीनामा दो? वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस पूरे मामले में राजनीति कर रहा है और ऐसे राजनीति करने वाली विपक्ष की मानसिकता जो है वो विकृत है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे क्राइम में आया है महिलाओं के अगेंस्ट। ये मानसिकता ये किसकी जिम्मेदारी है? आज बदनापुर में घटना हुई है, उससे पहले ठाणा में कितनी घटनाएं हुई है, इस किसकी जिम्मेदारी है? राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ पे 7 महीने में 57% क्राइम बढ़ता है, किसकी जिम्मेदारी है? राज्य के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? होम मिनिस्टर की, जो जिनके श्रद्धेय अभी गए हैं कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल हम कोर्ट का जो कोर्ट ने निर्णय लिया है उसको स्वीकारते हैं। हमने साइलेंट प्रोटेस्ट पोजीशन भी यहाँ पे किया है, हमने मुख्य मोर्चा यहाँ पे रखा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर महिलाएं ट्रेन में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, तो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग अगर जमीन पे आके बात करते हैं तो उसको तो सुनना पड़ेगा ना। कोर्ट ने क्यों फटकारा सरकार को? कोर्ट ने क्यों फटकारा पुलिस डिपार्टमेंट को? फटकारा ना, ये तो फैक्ट है ना। तो मेरा यही कहना है कि सरकार जो काम नहीं करती उसकी आवाज़ बन के कौन आएगा? अगर एक पत्रकार कहती है कोई बात तो उसको आप कहते हैं आप ऐसी बात करें जैसे आपके बलात्कार हुआ है। ये कौन सा महाराष्ट्र हम दिखा रहे हैं और कौन से महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं जिसको महाराष्ट्र को इतनी सारी महिलाओं का इतिहास है? तो ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं, ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। आज हमें बिल्कुल मुख है, लेकिन इसका मतलब हमारी चुप्पी में भी बहुत सारी आवाज़ है। हाँ, तो हम उतरे हैं माताओं के स्वाभिमान के लिए और बहनों के रक्षण के लिए और बच्चों के रक्षण के लिए, और वो लड़ाई सम्मान की हम लड़ते रहेंगे। ये मेरा कहना है आप सभी से। अमित साहब, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आप लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बच्चियों पर जो अत्याचार हुआ उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये मौलाना आज़ाद रोड है, ये हज़रत मोहानी जंक्शन है। ये हज़रत मोहानी वो शख्स है जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। महात्मा गांधी जी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ऐतिहासिक जगह है। इस जगह पर इंदिरा जी, स्वर्गवासी इंदिरा जी आके गई है। राजीव गांधी जी उनके शहीद होने के कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले यहाँ जंक्शन पे आए थे, इसलिए हमने जगह को चुना है। इस जगह से हम मुंबई और महाराष्ट्र की हर एक बच्ची को, हर एक बहन को, हमारी जितनी महिलाएं हैं, हमारी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ है, एक्स चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान है, ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं और आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी, महा विकास अघाड़ी और इंडिया अलायंस लड़ेगी। इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, वो स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची हो, कॉलेज जाने वाली हमारी बहन हो या हॉस्पिटल में डिलीवरी करने वाली हमारी बहन हो, उन सब की सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है। इस सरकार नाकाम हो चुकी है, सरकार फेल हो चुकी है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये आपने देखा कि विपक्ष इस तरीके से राज्य भर में सड़कों पर उतरकर अब जो है साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है और इसीलिए इस वक्त हम लोग नागपाड़ा में हैं और देखिए कि महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता है और इसीलिए पुलिस व्यवस्था भी जो है यहाँ पे बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। सिर्फ नागपाड़ा ही नहीं बल्कि राज्य के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि जो अत्याचार महिलाओं को लेकर राज्य में बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ बच्चियों को लेकर बढ़ता जा रहा है, उस पर सरकार जो है वो लगाम लगाए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।